नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वर्ण विभाजन और वर्ण विभाजन को हमने 4 भागों में बांटा है। पहला है उच्चारण के आधार पर, दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर, तीसरा है घोषत्व अर्थात कंपन के आधार पर, चौथा है प्राणत्व अर्थात वायु या सांस के आधार पर। तो दोस्तों, हमने उच्चारण के आधार पर पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन। तो हम इस प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन। परिभाषा लिखेंगे। वर्णों का उच्चारण मुंह के जिस भाग से होता है वही भाग वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। अर्थात वर्णों का उच्चारण जिस भाग से होता है, जैसे होठ से जिस भाग से होता है वही भाग वर्णों का उच्चारण स्थान कहलाता है। जो मतलब उच्चारण स्थान होते हैं वो कौन कौन से हैं? कंठ वर्ण, कंठ उच्चारण स्थान क्या है? गले से बोला जाता है, वर्णों का उच्चारण गले से होता है। तालव्य वर्ण मतलब तालु से या तालव्य से वर्ण का उच्चारण होता है। दंत वर्ण अर्थात दांतों से वर्ण का उच्चारण होता है। ओष्ठ्य वर्ण अर्थात होठों से वर्णों का उच्चारण होता है। फिर कंठ और ओष्ठ अर्थात कंठ, गला और होठों के मिलान से वर्णों का उच्चारण होता है। और ये सब गला एंड पार्टी होते हैं, गले के सहयोगी अंग होते हैं। अब कंठ जो है, कंठ से हम किस प्रकार के वर्णों का उच्चारण करते हैं हम देखते हैं। तो दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा। कंठ क्या है? ये कंठ ये है। मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ये गला है हमारा, ये क्या है? कंठ है। और ये खोपड़िया है, ये दांत है, ये होठ है। तो यहां से जो एक आता है ये तालव्य होता है यहाँ पे, ये मूर्धन्य होता है यहाँ पे, ये नासिक्य, ये दंत, ये ओष्ठ। ठीक है। तो दोस्तों, कंठ के बाद तालु आता है, कंठ के बाद पीछे की ओर तालु आता है, फिर अंदर से ही ऊपर की ओर मूर्धन्य होता है, ऐसे ऊपर बिल्कुल जीभ के एकदम ऊपर, और जीभ के एकदम पीछे तालव्य होता है। जीभ के नीचे गला होता है यहाँ पे, और जीभ के पीछे तालव्य होता है। जीभ के एकदम ऊपर मूर्धन्य होता है। उसके बाद नासिक्य नाक होता है, उसके बाद दांत होते हैं, फिर होठ होते हैं। तो इस प्रकार से उच्चारण अंग होते हैं। तो कंठ का देखते हैं। कंठ से हम क वर्ग का उच्चारण करते हैं, अर्थात कंठ से क, ख, ग, घ ये आते हैं। तो क वर्ग का उच्चारण होता है। उसके उपरांत दो स्वर अ, आ, दो स्वर का उच्चारण होता है। ह एक उष्ण है, ह से क्या उष्मा निकलती, उष्मीय व्यंजन। और पांचवा है विसर्ग। ठीक है। तो विसर्ग जो होता है ये, तो इसका उच्चारण भी कंठ से होता है। तो कंठ से हम उच्चारण करके देखते हैं। क, ख, ग, अ, आ। अगर हम मतलब ऐसे टाइट करते हैं अ, आ, क, ख, तो यहाँ पे कंपन होता है। तो इसका मतलब है क, यहाँ पे कंपन होता है। और उसके उपरांत आता है हमारे तालव्य, जो जीभ के एकदम पीछे होता है, ऊपर की ओर होता है। तो तालव्य से कैसे करेंगे? इसमें हमारा जो होता है, इसमें च वर्ग और दो स्वर ई और य और श। जो श है वो उष्मीय व्यंजन है, और जो य है वो अंतस्थ व्यंजन है। तो दोस्तों, जो च वर्ग है उसका उच्चारण हम देखते हैं तालु से कैसे निकलता है। आप ऐसे बिल्कुल अपने मुंह को टाइट कर लीजिए, ऐसे ऐसे दांत को ऐसे गले को टाइट कर लीजिए। च, छ, ज, 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 ज। कंपन गले में नहीं होगा, यहाँ जीभ के पीछे होगा ज। ठीक है। ई, 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 तो पीछे हो रहा है जीभ के। ये। तो ये क्या है? ये तालव्य वर्ण है। आता है ट वर्ग, री, र और स। तो दोस्तों,
ट वर्ग को का उच्चारण कैसे करेंगे, कहाँ से होता है, मूर्धन्य से, ऊपर की साइड से। गला टाइट करेंगे, ट ट ट ट, अर्थात आप जब ट बोलोगे तो जीभ लुढ़क के आपके यहाँ पे ऊपर की ओर लगेगी। जीभ के एकदम जैसे लुढ़केगी तो जीभ ऐसे खड़ी होगी तो ऊपर की ओर लगेगी, तो मूर्धन्य को टच करती है। तो दोस्तों गला टाइट करके बोलेंगे ट ट ट ट, तो कंपन कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा, तो मूर्धन्य वर्ण। री ऊपर की ओर है, र श श, इसे बोलते हैं मूर्धन्य श, इसे बोलते हैं तालव्य श, और इसे बोलते हैं दंत्य श। ठीक है, तो दंत्य वर्ण जो है उनका उच्चारण होता है, दांत से किन वर्णों का उच्चारण होता है, त वर्ग का, त थ द द ध न, ल का और श का। ल क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, श क्या है, उष्ण व्यंजन है। तो होठों से क्वेश्चन आ जाता है, होठों से किन स्वर का उच्चारण होता है, तो किन का होता है, उ ओ, उ ओ। तो ओष्ठ वर्ण जो है उससे प वर्ग का उच्चारण होता है, उ और उ का उच्चारण होता है इनके द्वारा। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो सीधा सा याद रखिए, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, 5 हो गए जो आपको नॉर्मल से याद हो जाएंगे। तो कंठ, कंठ से यहाँ से मतलब ऐसे चलेंगे हम, ये ऐसे ना, तो यहाँ पे है हमारा कंठ में क वर्ग, फिर हमारे तालु में है च वर्ग, फिर हमारा मूर्धन्य में है ट वर्ग, फिर हमारा ये दंत में है हमारा त वर्ग, और फिर ओष्ठ में है हमारा प वर्ग। तो वर्गों का जो उच्चारण है वो एक घुमाव के आधार पे हो रहा है, गले के अंदर से होठों तक, ऐसे। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही आसान है इसको याद करना। बहुत सोचते होंगे कि मैं यार कैसे याद होगा, कहाँ से क्या। एक तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको किसी भी शब्द का उच्चारण करना है तो गले की नसों को टाइट कर ले, ऐसे आपको ऊ का उच्चारण करना है, ये ऊ ऊ ऊ ऊ, तो होठों से ही निकलेगा। त का उच्चारण करना है, त त, तो कंपन यहां होगा। ठीक है, आपको ट का उच्चारण करता है, ट ट ट, तो ऊपर से होगा। च का उच्चारण करना है, च च, पीछे से होगा। क का उच्चारण करना है, क क, गले से होगा। कंपन होगा, जैसे हमारी नसें टाइट हो जाती है और जबड़ा ये पूरा टाइट हो जाता है, तो इससे जिस चीज का उच्चारण करेंगे तो वहां पे कंपन होता है बहुत हल्का सा, तो उस चीज को नोटिस करना होता है। तो दोस्तों कंठ से क वर्ग, 2 स्वर का उच्चारण होता है, अ आ, उसके बाद आता है हमारा ई के बाद आता है हमारा उ, तो होठों से उ का, और उसके बाद उ के बाद आता है हमारा मूर्धन्य से री का। तो स्वर का उच्चारण भी हो रहा है, अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण भी हो रहा है, उष्ण व्यंजनों का उच्चारण भी हो रहा है। तो दोस्तों इसके बाद जो आते हैं हमारे, इसके बाद आता है हमारा कंठ और तालव्य वर्ण। कंठ और तालव्य अर्थात कंठ तालव्य, क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास कि इनमें से कौन से वर्णों का उच्चारण कंठ तालव्य से होता है अर्थात या नहीं होता है। चुनिए, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। तो ऐसे ही होता है कंठोष्ठ वर्ण, इसमें आपको उच्चारण दे देंगे, चारों में से छांटिए कंठोष्ठ वर्ण क्या है, दंतोष्ठ वर्ण क्या है, इन्हें छांटिए, नासिक के व्यंजन क्या है, इन्हें छांटिए। तो हम शुरू करते हैं ए और आई से, आओ आओ से। ठीक है, तो मैं इससे पहले आपको कुछ बताना चाहता हूं। आई, आई किस से मिलकर बना होता है, अ है जो अ और ई से मिलकर बना होता है, तो ये अ और ई से मिलकर बना होता है, तो इसका मतलब ये है कि ए जो है अ और ई से मिलकर बना होता है। अ का उच्चारण हमारे कंठ से होता है, ई का उच्चारण हमारे तालव्य अर्थात तालु से होता है, जीभ के जो पीछे होता है। तो क्या होगा आप दिखा देता हूं मैं। अ का उच्चारण जो है हमारा कंठ से है, और ई का उच्चारण हमारा तालव्य से है, तो ए का निर्माण होता है। तो आप देख सकते हैं कि
ए का जो निर्माण होता है अ और ई से होता है, तो इसका उच्चारण भी कंठ और तालव्य से होगा। इसी प्रकार अ का निर्माण भी अ और ई से होता है, तो इसका उच्चारण भी कंठ और तालव्य से होगा, क्योंकि अ हमारे कंठ से निकलता है और ई हमारे तालव्य से निकलता है। उसके उपरांत आता है हमारा कंठोष्ठ वर्ण, अर्थात कंठोष्ठ जो वर्ण है ओ और औ है। तो औ का जो निर्माण है वो अ से और उ के मिश्रण से होता है, अ और उ। तो औ को हम बोल सकते हैं संयुक्त या संधि, बोल सकते हैं ना, संयुक्त या संधि, श्योर। उसके उपरांत अ और उ जो है वो कंठ से और आपके होठ से बोला जाता है। तो अब देख लेते हैं, अ हमारा कंठ से बोला जाता है, उ हमारा ओष्ठ अर्थात होठ से बोला जाता है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कंठ ओष्ठ बनेगा और इन दोनों के निर्माण से हमारा औ का निर्माण होगा। उसके उपरांत औ का निर्माण भी अ और उ से होता है। तो ये जो दोनों है ये भी, ये अ कंठ से निकलता है, ये ओ निकलता है हमारे होठ से। तो कंठोष्ठ वर्ण हो गया औ और औ, ठीक है। तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके उपरांत आता है दंत ओष्ठ वर्ण। तो दोस्तों जो व है, व तो किन के बीच फंस रहा है, कंपन करके तो इसका मतलब है दांत और होठों के प्रयोग से व का उच्चारण होता है। उसके बाद आता है हमारा नासिक्य व्यंजन। अब मैं इसको बता देता हूं, आपने क वर्ग देखा होगा, क ख ग घ ड। जो बाद का ड है वो है हमारा प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण और अनुस्वार और चंद्र बिंदु, ये क्या है, नासिक्य व्यंजन है। न का उच्चारण कहां से करेंगे, न न न, कंपन यहां हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होगा, नासिक्य होगा। अनुस्वार और चंद्र बिंदु क्या होगा, नासिक्य होगा। जिसकी भी ध्वनि आपकी नाक से निकलती हुई प्रतीत हो वो क्या होगा, नासिक्य होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।